मेरी नौकरी रहेगी सर, मैं तब तक याद रहूंगा कि बन्ना देवी इंस्पेक्टर साहब के और सीओ साहब की मौजूदगी मेरी हालत में मेरे साथ हालत की गई और मुझ पर जो झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैंने शराब पी, आज तक मैंने शराब की एक बूंद अपनी जबान पे नहीं रखी और मेरी ये हालत की गई यहाँ पर इन लोगों की मौजूदगी में। मुझे नहीं पता था कि इतनी नपुंसक पुलिस है अलीगढ़ की। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। सीओ और इंस्पेक्टर के सामने भाजपाइयों ने की पिटाई। मुझे नहीं पता था कि इतनी नपुंसक पुलिस है अलीगढ़ की, बोला ट्रैफिक इंस्पेक्टर। भाजपाइयों की गुंडाई, ट्रैफिक इंस्पेक्टर को गाड़ी से खींचकर की मारपीट। बुलेट बाइक की चेकिंग करने पर उतरे भाजपाई, वीडियो वायरल। जनपद अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मॉडिफाई बुलेट बाइक को चेकिंग के लिए रोकने पर सीओ और बन्ना देवी इंस्पेक्टर की मौजूदगी में ट्रैफिक इंस्पेक्टर को गाड़ी से खींचकर कपड़े फाड़ते हुए उसके साथ जमकर मारपीट करते हुए पिटाई किए जाने का मामला सामने आया। भाजपाई के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास बीच सड़क पुलिस गाड़ी के अंदर से ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ खींचतान करते हुए उसके साथ मारपीट किए जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ मारपीट किए जाने से साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने अपने बचाव के चलते मारपीट की इस घटना को अंजाम दिया है, जबकि ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने भाजपा पदाधिकारी द्वारा अपने ऊपर शराब का सेवन किए जाने को लेकर लगाए गए इल्जाम को झूठा और निराधार बताया और कहा कि भाजपा पदाधिकारी के द्वारा सीओ और बन्ना देवी इंस्पेक्टर की आंखों के सामने उसके साथ मारपीट की गई है। वहीं उसको नहीं पता था कि अलीगढ़ की पुलिस इतनी नपुंसक है। तो वहीं मारपीट में घायल ट्रैफिक इंस्पेक्टर का मेडिकल परीक्षण करने वाले डॉक्टर द्वारा जांच में अल्कोहल की पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल करते हुए कार्रवाई में जुटी है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की कोतवाली बन्ना देवी क्षेत्र के नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित मालवीय पुस्तकालय के पास देर रात भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ गाड़ी से खींचकर मारपीट की जाने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनंद फानंद में पुलिस के उच्चाधिकारी समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स घटना स्थल पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचे पुलिस के उच्चाधिकारियों के सामने भी भाजपा के गुंडे कार्यकर्ताओं के द्वारा ट्रैफिक इंस्पेक्टर कमलेश यादव के साथ लगातार बदसलूकी और खींचतान करते हुए उसके साथ मारपीट करते रहे। बामुश्किल पुलिसकर्मियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के चंगुल से ट्रैफिक इंस्पेक्टर को फटेहाल कपड़ों के बीच लहूलुहान हालत में मेडिकल परीक्षण हेतु उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। तो वहीं भाजपा कार्यकर्ता ट्रैफिक इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर दिल्ली अलीगढ़ कानपुर नेशनल हाईवे 91 पर बीच सड़क धरने पर बैठ गए, जिसके चलते सड़क पर गुजरने वाले वाहनों की रफ्तार के पहिए भी थम गए और सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। इस दौरान ट्रैफिक इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर सड़क पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को मौके पर मौजूद पुलिस के उच्चाधिकारियों के द्वारा कार्रवाई किए जाने का आश्वासन देते हुए मामले को शांत कराया गया और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सड़क पर लगे जाम को खुलवाते हुए वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से शुरू कराया गया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस घटना से एक दिन पहले वह बस अड्डे की तरफ से रेलवे स्टेशन के सामने बने पेट्रोल पंप की तरफ आ रहा था कि तभी गाड़ी मोड़ते वक्त तेज रफ्तार में आ रही पुलिस की सरकारी गाड़ी से उसकी गाड़ी टकराने से बाल बाल बच गई। तो वहीं तेज रफ्तार होने के चलते पुलिस की सरकारी गाड़ी स्लिप हो गई। आरोप है कि इस दौरान पुलिस की सरकारी गाड़ी में मौजूद ट्रैफिक इंस्पेक्टर कमलेश यादव नशे की हालत में था। इस घटना की सूचना उसके द्वारा फोन कर अपने परिवार के लोगों सहित भाजपा कार्यकर्ताओं को दी, जिसके बाद उसके द्वारा बन्ना देवी थाने में ट्रैफिक इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर तहरीर दी गई थी। इसके साथ ही कहा कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और अगर ट्रैफिक इंस्पेक्टर सरकारी आदमी है तो शराब पीकर गाड़ी थोड़ी ना चलाएगा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर कमलेश यादव और पुलिसकर्मियों के साथ की गई बदसलूकी और मारपीट के मामले को पूरी तरह से खारिज करते हुए पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट किए जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं आ रहा था बस स्टैंड की तरफ से, पेट्रोल पंप है रेलवे स्टेशन के सामने, वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी को मोड़ा। इधर से ये वाली गाड़ी आ रही थी, इनकी क्या कहते हैं इसे, इंटरसेप्टर। तो जैसे मैंने गाड़ी मोड़ी, इनकी गाड़ी स्पीड में ही, तो मेरी गाड़ी टकराने से बची है। आगे ब्रेक मारा है, मेरी गाड़ी स्लिप हो गई है, वो साइड से भी टूट गई है। गाड़ी मेरी खड़ी थी क्या, ये हादसा था पूरा। कौन था गाड़ी में?
ऐसे भैया मैं शकल तो नहीं मेरे गाड़ी गाड़ी जो थी सरकारी थी, हाँ सरकारी गाड़ी थी, इंटरसेप्टर बता करो। कौन था उसमें पता लगा? उसके अंदर कोई अब कमलेश ये यादव मुझे नाम जो भी हो उसका मैं तो जानता नहीं हूँ भाई भाई बाद में तो पता चला अब बाद में कमलेश कमलेश यादव यादव है। फिर क्या हुआ उसके बाद क्या क्या हुआ? हुआ। उसके बाद मैंने इन भैया को कॉल करी, भैया ऐसे ऐसे बात है, जब ये लोग आए हैं उसके बाद उसकी गाड़ी रोकी है और कल भी उसके नाम पे तहरीर दी हमने बन्ना देवी थाने में, और फिर भी उसके बाद भी वो आज फिर ये हादसा हुआ है दोबारा। तो आज क्या क्या हुआ पूरी बात बताएं। बता दो जी। तो अभी किसी किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? नहीं चोट वोट कुछ नहीं लगी है, हम यही चाहते हैं कि अगर वो सरकारी आदमी है तो शराब पी के तो ही नहीं चलाएगा भाई। आप भाजपा के कार्यकर्ता कौन हो? भाजपा के कार्यकर्ता हुई है। अच्छा, किस तरह की कार्रवाई चाहते हो? किस तरह की कार्रवाई चाहते हो? उचित कार्रवाई चाहता हूँ मैं तो भैया, ऐसे कुछ नहीं चाहता। कार्रवाई हो इसके लिए कोई धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा? धरना प्रदर्शन करा। धरना प्रदर्शन करा था वो भी जब तक पुलिस वाले वो नहीं ले रहे थे एक्शन कोई भी, उसके बाद धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद उससे पहले कुछ नहीं हुआ। क्या रोड ब्लॉक हुआ था? हाँ रोड ब्लॉक किया था भाई, लेकिन उसके बाद ही किया है जब पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। कितनी देर में 2 घंटे बाद रोड ब्लॉक किया है, 2 घंटे तक हमने पुलिस प्रशासन से बात करी है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ, उसके बाद लिया है हमने। 2 घंटे में रोड खुला? हाँ 2 घंटे के बाद खुला है जब सिर्फ सीओ 10 साहब मिनट को रोड वगैरह ब्लॉक करा है। पुलिस से झड़प भी हुई है तुम्हारी? नहीं ऐसे कोई झड़प नहीं हुई है, वीडियो वायरल हो रहा है जो। ऐसी कोई झड़प नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई, ये अपने आप इनने किया है जो इन्हें करना था अपने बचाव के लिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई मारपीट में घायल ट्रैफिक इंस्पेक्टर कमलेश यादव का कहना है कि जब तक मेरी नौकरी रहेगी तब तक मैं याद रखूंगा कि इंस्पेक्टर और सीओ के सामने मेरी हालत हुई है। मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि मैंने शराब पी, लेकिन मैं आज तक शराब की एक बूंद नहीं पी। ये मेरी हालत की गई इन लोगों की मौजूदगी में। मुझे नहीं पता था कि इतनी नपुंसक पुलिस अलीगढ़ की मेरे साथ मारपीट की गई, मेरे कपड़े फाड़े और मुझे खून भी निकाल आया। मैं यहाँ पर सरकारी काम से आया था, तभी एक संदिग्ध गाड़ी को मौके पर पहुंचकर चेकिंग किए जाने को लेकर एसएसपी के पीआरओ का फोन उसके पास पहुंचा ही था कि आरोप है कि उस संदिग्ध गाड़ी को चेक करने के बाद वह अपनी पुलिस की सरकारी गाड़ी में बैठकर जाने लगा। तभी एक मॉडिफाई बुलेट बाइक में लगे साइलेंसर में बहुत तेज आवाज आ रही थी, जो मॉडिफाई बुलेट कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद उसको रास्ते में मिल गई और उसे मॉडिफाई बुलेट को उसके द्वारा रोका गया था। तभी मॉडिफाई बुलेट बाइक पर सवार युवक के द्वारा कुछ तथाकथित पार्टी के पदाधिकारी को मौके पर बुला लिया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे तथाकथित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसके कपड़े तक फाड़ दिए। आरोप है कि इस दौरान मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर बन्ना देवी और सीओ मौजूदगी में उसके साथ बदसलूकी और गाड़ी से खींचतान करते हुए मारपीट भी की गई। तो वहीं मारपीट में घायल ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने तथाकथित पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा उसके ऊपर शराब का सेवन किए जाने को लेकर लगाए गए इल्जाम को साफ तौर से इनकार किया। साथ ही साथ पीड़ित इंस्पेक्टर अपने ऊपर लगाए इल्जाम को झूठ और निराधार बताया है। आपकी मौजूदगी में सर मेरी हालत ये हुई है, मैं इस चीज़ को इसलिए बर्दाश्त रखूंगा सर। हुआ क्या आपके जब साथ? तक मेरी नौकरी रहेगी सर मैं तब तक याद रहूंगा कि बन्ना देवी इंस्पेक्टर साहब के और सीओ साहब की मौजूदगी में मेरी हालत हुई, मेरे साथ ये हालत की गई। और मुझ पर जो झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैंने शराब पी, आज तक मैंने शराब की एक बूंद अपनी जबान पे नहीं रखी और मेरी ये हालत की गई यहाँ पर इन लोगों की मौजूदगी में। मुझे नहीं पता था कि इतनी नपुंसक पुलिस है अलीगढ़ की। मारपीट हुई है आपके साथ? मेरे साथ मारपीट की है इन लोगों ने, मेरे कपड़े फाड़े हैं, मेरे ये देखिए खून निकल रहा है यहाँ पर, ये मेरा खून निकल रहा है, मेरी ये हालत की है, कपड़े देखिए मेरे। क्या नाम है आपका और किस पोस्ट पर है आप? मैं यहाँ पर सरकारी काम से आया था। आपका नाम और किस पोस्ट पर, कहाँ के? मुझे आदेश मिला था, पीआरओ साहब का फोन आया था कि एक गाड़ी संदिग्ध है, चेक करिए जाके। मैंने उस गाड़ी को चेक करने के बाद एक मॉडिफाइड बुलेट जिसपे बहुत तेज आवाज आ रही थी साइलेंसर की, उसको मैंने जब चेक किया तो वो गाड़ी मुझे आगे चल करके मिल गई। उस गाड़ी को मैंने यहाँ पर आके रोका, रोकने के बाद यहाँ पर तमाम तथाकथित पार्टी के पदाधिकारी आ गए, उन्होंने मेरी ये हालत की, मेरे साथ बदतमीजी की और स्वयं एसएचओ बन्ना देवी इस बात के गवाह है और सीओ साहब गवाह है और उनकी मौजूदगी में मेरे साथ ये बदतमीजी की गई, मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरे साथ मारपीट गई, मेरे पास खून निकला गया और मुझ पर झूठे तमाम इल्जाम लगा करके मुझे बदनाम किया जा रहा है। आपका नाम और कहाँ पर तैनात है आप? मैं कमलेश कुमार हूँ, मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर हूँ यहाँ अलीगढ़। वहीं इस मामले पर जिला मलखान सिंह अस्पताल की इमरजेंसी पर तैनात डॉक्टर वैभव जैन का कहना है कि पुलिस के द्वारा मारपीट में चोटिल ट्रैफिक इंस्पेक्टर कमलेश यादव को मेडिकल परीक्षण हेतु मौका मुआयना और अल्कोहल की जांच के लिए अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों के द्वारा ट्रैफिक इंस्पेक्टर को लेकर की गई प्रथम दृष्टया जांच में अल्कोहल की पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी एक मामला आया था, टीआई कमलेश कुमार जो है उनको कुछ मतलब की चोटें थी, तो उसके लिए वो होना था इनका मुआयना और बाकी अल्कोहल के लिए भी इनका होना था। हमने सब जांचें करी जिसमें अल्कोहल तो नहीं आया है, कुछ चोटें हैं इसलिए उनका हुआ है, मेडिकल किया है हमने। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर वैभव जैन। एक ही पक्ष का व्यक्ति हुआ है या दूसरा पक्ष? एक ही पक्ष का हुआ है,
डॉक्टरी। जी जी। एसपी ट्रैफिक मुकेश कुमार का कहना है कि रात में कुछ संदिग्ध गाड़ियां कंट्रोल रूम पर खड़ी थी। उसकी चेकिंग के लिए टीआई को मौके पर बुलाया गया था। गाड़ी की चेकिंग करने के बाद एक पटाखा बाइक जाते हुए दिखाई दी, जो पेट्रोल खत्म होने के कारण बंद हो गई। उसी को लेकर यह लोग उसको सीज करने के लिए और कार्रवाई के लिए यहाँ पर पेट्रोल पंप पर लाए थे कि पेट्रोल डलवा कर उसको ले जाएंगे। तभी कुछ लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा बदतमीजी की गई है और उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। उसी के संबंध में आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पूरे प्रकरण की जांच कर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 25 अक्टूबर की रात में यातायात निरीक्षक द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर युक्त मोटरसाइकिल के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई किए जाने पर कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके विरुद्ध दुर्व्यवहार किया गया, जिसके संबंध में वीडियो फुटेज के आधार पर 2 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिसकर्मी के नशे में होने के आरोप के संबंध में मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें कोई भी पुलिसकर्मी नशे की हालत में नहीं पाया गया। ये आरोप असत्य पाए गए। फिलहाल जनता की बातें तो हम आपको दिखाते हैं, उनके बीच में जाकर के हम आपको रूबरू तो कराते हैं, लेकिन आखिरी में सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व हमारी खबरों को शेयर करें, ताकि ऐसे ही हम आपको तमाम जानकारियां और नए अपडेट्स देते रहें।